Hello everyone. Let's see labeling of drugs other than homeopathic medicines under Drugs and Cosmetics Act 1940. So, what are the precautions and what are the directions while labeling the drugs other than homeopathic medicines? The rules made under Drugs and Cosmetics Act 1940 provides for the particulars to be shown on the container of a drug and manner in which particular should appear on the label. ये rules क्या बताते हैं हमें? These particulars should be available on the label और जो manner है जिस तरीके से ये label होना चाहिए it is as per the D&C Act. So no person shall sell or distribute any drug. किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ भी ड्रग सेल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए unless it is labeled in accordance with these rules. नियमों के मुताबिक D&C एक्ट के रूल्स के हिसाब से लेबल नहीं है तो ऐसी चीजें ऐसी दवाइयाँ नहीं बेचनी चाहिए या डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करनी चाहिए. So what is the manner of labeling? How it is labeled actually? So these particulars are there. It shall be either printed or written in edible link. So edible link में लिखना अभी आउटडेटेड हो गया है. अभी के लेबल जो है प्रिंटेड रहते हैं. Shall appear conspicuously on the label of the container. कंटेनर के ऊपर लेबल जो है वो पूरा ठीक ठाक से नीट एंड क्लीन दिखाई देना चाहिए. एंड एनी अदर कवरिंग इन विच द कंटेनर इज पैक. किसी भी तरीके से कंटेनर को पैकिंग किया जाए लेकिन वो जो लेबल है वो पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए. इट शुड बी क्लियर एंड रीडेबल. सो पर्टिकुलर्स क्या होने चाहिए लेबल पर? आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर्स सच एज नेम ऑफ ड्रग, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरर्स नेम, एक्सपायरी डेट, पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू पोटेंसी, ऑफिशियल स्टैंडर्ड, कौन से ऑफिशियल बुक में ये ड्रग है ऑफिशियल, प्रिकॉशनरी इंफॉर्मेशन, कैसी प्रिकॉशनरी इंफॉर्मेशन, केयर इन हैंडलिंग, यूज वाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू स्टोरेज, मैनर ऑफ यूज एक्सेट्रा, कि ये ड्रग स्टोर करने के बारे में कुछ पर्टिकुलर्स हो या यूज कैसे करना चाहिए. जनरल इंफॉर्मेशन, इफ इट इज फिजिशियन सैंपल देन इट शुड बी रिटन एज फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड. देन और क्या है जनरल रिक्वायरमेंट? नेम ऑफ द ड्रग. सो द प्रॉपर नेम ऑफ ड्रग शैल बी प्रिंटेड इन मोर कॉन्स्पिक्यूअस मैनर. कॉन्स्पिक्यूअस मतलब कि ये पूरा बोल्ड होना चाहिए, इतना क्लियर और नीट क्लीन होना चाहिए कि ये रीडेबल हो, आसानी से ये पढ़ा जा सकता है. देन द ट्रेड नेम इफ एनी. ट्रेड नेम से भी ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस या बोल्ड या क्लियर क्या होना चाहिए? प्रॉपर नेम ड्रग का होना चाहिए. which shall appear just after or under the proper name. Trade name proper name के under आएगा, नीचे आएगा. The proper name shall be name specified in Schedule F or F1 as the case may be, or name specified in the books of standards and shall be followed by the recognized abbreviations of the respective official pharmacopoeia. मतलब कि जिस किसी भी बुक में या फार्माकोपिया में ये प्रिपरेशन ऑफिशियल है तो उसका एब्रीविएशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ये इंडियन फार्माकोपिया में ऑफिशियल है तो एब्रीविएशन शुड बी I.P. और द नेम स्पेसिफाइड इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय एजेंसीज लाइक WHO, like by under guidelines of CGMP etc. So the following preparation shall be labeled only with proper name. कौन से प्रिपरेशन है कि प्रॉपर नेम होना ही चाहिए. Preparations containing any new drug as a single active ingredient. मतलब एक ही ड्रग है जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है. Preparations containing any drug specified in Schedule W as single active ingredient. So Schedule W क्या बताता है? List of drugs shall be marketed only under generic name. तो ये पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए. Now the next is statement of net content. जो फॉर्मुलेशन में कंटेंट है उनका नेट कंटेंट लिखना होता है. फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ वेट, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, वॉल्यूम, मिलीलीटर, लीटर, number of units of content 1 unit, 2 unit, 10 unit, 5 unit, number of units of activity that is 1000 international unit etc etc. The case may be. The content of active ingredient is expressed in terms of. इस फॉर्मुलेशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका कंटेंट कैसे एक्सप्रेस किया जाना चाहिए? इफ इट इज ओरल लिक्विड, कंटेंट पर सिंगल डोज एज पर 5 ml और मल्टीपल. सो 5 ml का एक डोज कंसिडर करके 5 ml में एक्टिव ड्रग कितने मिलीग्राम या ग्राम है ये बताना होता है. इफ इट इज लिक्विड पैरेंटल, अगर ये इंजेक्टेबल है तो कंटेंट पर मिलीलीटर और परसेंटेज बाय वॉल्यूम और कंटेंट पर डोज.
हर एक डोज में कितने कंटेंट है, या फिर हर मिलीलीटर में कितने कंटेंट है, या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम कितना है, ये लिखना होता है लेबल पर। फॉर ड्रग्स इन सॉलिड फॉर्म फॉर पैरेंटल यूज, मतलब कि ये सॉलिड ड्रग्स है लेकिन पैरेंटल यूज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, यूनिट्स और वेट्स पर ग्राम और मिलीग्राम ऐसा मेंशन किया जाना चाहिए। फॉर टैबलेट कैप्सूल पिल्स कंटेंट पर टैबलेट, हर एक टैबलेट इतना मिलीग्राम whatever XYZ ड्रग कंटेन करती है, या कैप्सूल या पिल एक्सेट्रा। अदर प्रिपरेशंस के लिए क्या होना चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट का कंटेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय वेट और वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्सेट्रा एज यूनिट पर ग्राम और पर मिलीलीटर। जो भी उसका स्टेट हो लिक्विड सॉलिड, उस हिसाब से परसेंटेज हम वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहेंगे। नाउ द थर्ड इज provisions related to content of active ingredients shall not apply to pharmacopoeia preparations or to preparations included in the National Formulary of India, where composition of such a preparation is specified therein. So अगर पहले से ये ऑफिशियल बुक में इसका कंपोजिशन दिया गया हो तो ये फिर एक बार मेंशन करना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर देम, ओके, दैट इज द मीनिंग। चौथी बात कौन सी होनी चाहिए लेबल पर, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का नाम पता होना चाहिए। द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड एड्रेस ऑफ द प्रीमाइस ऑफ मैन्युफैक्चर वेयर द ड्रग हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, ये तो होना ही चाहिए। इफ द ड्रग इज कंटेन्ड इन एम्प्यूल और सच अ स्मॉल कंटेनर then only name of manufacturer and his place of manufacturer. So address एम्प्यूल के यहाँ पे क्या हुआ है, रिलैक्स किया गया है। देन नेक्स्ट डिस्टिंक्टिव बैच नंबर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ लीगल केस होती है या फिर कुछ रिकॉल होता है या डिफेक्ट निकलता है तो बैच नंबर जरूरी है। बाय रेफरेंस ऑफ दिस बैच नंबर डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पर्टिकुलर बैच फ्रॉम विच सब्सटेंस इज टेकन कैन बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। तो ये बैच नंबर होने के बाद ही हम निकाल सकते हैं पूरी डिटेल्स, ताकि जो भी ऑफेंस है वो ढूंढा जाए। सो ये बैच नंबर करके या बी डॉट नंबर या बैच या लॉट नंबर ऐसे एब्रिविएशन फॉर्म लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, शॉर्ट फॉर्म इज MFG LIC नंबर NUM। एवरी ड्रग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, भारत में जो कुछ भी ड्रग बनते हैं, शैल बियर ऑन इट्स लेबल, उसके लेबल पर क्या होना चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए। फिगर रिप्रेजेंटिंग द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, क्या कैसे लिखते हैं, एक तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर या फिर शॉर्ट फॉर्म MFG LIC नंबर या फिर ML। नेक्स्ट इज द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एवरी ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल बियर्स ऑन इट्स लेबल डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। ज्यादातर हम क्या देखते हैं, मंथ एंड ईयर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज जनवरी 21। डेट ऑफ एक्सपायरी, so we know drugs specified in schedule P and schedule C1 shall bear on the label expiry date। नॉर्मली सभी ड्रग्स पर जो भी उसकी एक्सपायरी डेट है, शेल्फ लाइफ है, वो मेंशन की जानी होनी चाहिए। एक्सपायरी डेट शैल नॉट एक्सीड द पीरियड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल P। सो शेड्यूल P के हिसाब से, दैट इज द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ये बताता है, उसके हिसाब से ही एक्सपायरी बनानी चाहिए। सो अकॉर्डिंगली शेड्यूल P हम एक्सपायरी डेट निकालेंगे और वो लेबल पे डालेंगे। Where such drugs are imported, they shall also bear import license number। अगर ये imported drug है तो import license number भी उस पर होना चाहिए। Next is every drug distributed as a free sample to the medical profession। RMP या डॉक्टर को जो free sample दिया जाता है, while complying with above provision shall further bear on the label। लेबल पे क्या होना चाहिए, physician sample not to be sold and which shall be overprinted। ये multiple time print किया होना चाहिए। Then next is the alcoholic preparations अगर हो containing more than 3% by volume of alcohol, इसमें पूरे preparation परसेंटेज के 3% अल्कोहल हो, उसके लेबल पर क्या होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन टर्म्स ऑफ एवरेज परसेंट बाय वॉल्यूम। तो अल्कोहल की क्वांटिटी बाय वॉल्यूम मेंशन की जानी चाहिए फाइनल प्रोडक्ट पे, फिनिश्ड प्रोडक्ट पे। लेबलिंग ऑफ मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अब मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या आता है, फेलोप्रिंग आता है, कंडोम्स आता है। द पर्टिकुलर प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो इसमें क्या होना चाहिए एज पर शेड्यूल R, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होना चाहिए, डेट अप टू विच इट इज एक्सपेक्टेड टू रिटेन इट्स प्रॉपर्टी, मतलब कि ऑलमोस्ट एक्सपायरी डेट कह सकते हैं हम इसे, कि कौन सी डेट तक ये इसकी प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रख सकता है।
क्योंकि मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए। तो ये अगर विद इन दैट पीरियड ये स्टेबल नहीं है, इंटैक्ट नहीं है, तो फैमिली प्लानिंग मेथड फेल जा सकती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। The storage conditions necessary for preserving the properties of contraceptive, कैसे स्टोर करना चाहिए ये भी लेबल पे लिखना होता है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ओनली इज एक्सपेक्टेड। इन एडिशन द लेबल ऑफ द इनरमोस्ट कंटेनर, जो सबसे अंदर का लेबल है, फॉलोइंग कंटेनर ऑफ ड्रग्स एवरी अदर कवरिंग ऑफ सच अ कंटेनर शैल बेयर अ कॉन्स्पिक्यूअस रेड वर्टिकल लाइन ऑफ एटलीस्ट 1 मिलीमीटर विड्थ। तो इस पर क्या होनी चाहिए, 1 मिलीमीटर विड्थ की, इसकी चौड़ाई 1 मिलीमीटर होनी चाहिए, और रेड वर्टिकल मतलब कि लाल कलर की फ्रंट परपेंडिकुलर, जिसे वर्टिकल कहते हैं ना हम, हॉरिजॉन्टल के एग्जैक्टली ऑपोजिट ऐसी लाइन होनी चाहिए। कहाँ पे, ऑन द लेफ्ट साइड, दाई बाजू पे, रनिंग थ्रू आउट द बॉडी ऑफ लेबल, लेबल के पूरी बॉडी में से, मतलब जो भी पेपर है वो टॉप टू बॉटम ये रेड वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर कंडीशंस प्रिंटेड ऑन द लेबल। लेबल पे जो भी और सारी चीजें हैं जो हमने लिखी है, प्रिंट की है, उसे डिस्टर्ब किए बिना 1 मिलीमीटर विड्थ की एक रेड कलर की वर्टिकल लाइन लेबल पर होनी चाहिए। कैटेगरीज कौन कौन सी है कि जहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, हिप्नोटिक, सेडेटिव, ट्रांक्विलाइजर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हार्मोन, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीलेप्टिक, एंटीपिलेप्टिक, एंटीडिप्रेसेंट, एंटीकोएगुलेंट, एंटी कैंसर ड्रग एंड द ड्रग्स अंडर शेड्यूल जी, शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एक्स। इन सारे ड्रग्स के लेबल के इनरमोस्ट कंटेनर पर भी रेड कॉन्स्पिक्यूअस लाइन होनी चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन। These provisions not applicable for animal treatment। ये जो कुछ भी हमने अभी तक देखा ये एनिमल ट्रीटमेंट या वेटरनरी प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक्सटर्नल यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट के लिए भी नहीं है, ऑप्थेल्मिक, ईयर ड्रॉप, स्टेराइल सूचर, लिगेचर के लिए भी ये नहीं है, पेरेंट पिल्स के लिए भी नहीं है। इसका मतलब इसके लिए हम अलग या सेपरेट प्रोविजन देखेंगे कि इन चीज़ों का लेबलिंग कैसे होना चाहिए। अभी जो देखा हमने दैट वाज द जनरल लेबलिंग, हमने जनरल रिक्वायरमेंट देख ली लेबलिंग की ये कैसे की जाती है। सो दैट वाज अबाउट द labeling and packing of drugs other than homeopathic medicines and the manner of labeling and general requirement of labeling. Thank you so much. In next video we will see how the labeling of medicine is done and what precautions are to be taken. Thank you so much.